एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अनंत पृष्ठ 1064। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, मैं देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, तुम्हारी विराट बाहें महाकाल बन मेरी ओर बढ़ रही हैं निरंतर। वायु में मेरे सांस लेते ही एक सनसनी सी मच जाती है। मैं तुम्हारे समर्पण को तैयार हूँ। मेरी गति को तुम्हारे अनंत पौरुष में लीन हो जाना है। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे देवपुत्रों, क्या बात थी जो नींद ना आई तमाम रात। तेरे ख्याल ने बीमार को जगाया तमाम रात। बेचैन रूह को चैन ना आया किसी तरह। मुझ पर दुआएं पढ़ते रहे फरिश्ते तमाम रात। ये दुनिया बीमार की रात है। 4 आदमी एक आराधनालय में आराधना करने गए और आराधना करने लगे। पहला बोला, आराधना का वक्त हो भी गया है या नहीं, कभी यूं ही आ गए हों। दूसरे ने कहा, आराधना के बीच में बात करी, बस तुम्हारी आराधना रद्द हो गई। इस पर तीसरे ने दूसरे से कहा, अरे अकल के अंधे, इसे क्या ताना देता है, जरा अपने को तो देख। चौथे ने कहा, शुक्र है मालिक का, मैं तुम तीनों की तरह कुएं में न गिरा। इस प्रकार चारों ने आराधना में बात की और इसलिए चारों की आराधना रद्द हो गई। दूसरों के दोष देखने वाले स्वयं ठीक रास्ते से भटक जाते हैं। 4 आदमी अलग अलग मुल्क के थे। उन चारों के पास फकत 1 रुपया था। वे अंगूरों के पास खड़े झगड़ रहे थे। ईरानी ने कहा, आओ 1 रुपये के अंगूर लेते हैं। अरबी ने कहा, मैं इन्ब लूँगा, अंगूर मुझे नहीं लेने। तुर्की बोला, ए बदमाशों, तुम क्या कहते हो, मैं तो ओज़्म लूँगा। रूमी ने कहा, मुझे तो इस्ताफील चाहिए। मकसद सबका अंगूरों से था। यही हाल परमेश्वर के बारे में लोगों का है। इंद्रिय निग्रह किए बिना आराधना का कोई अर्थ नहीं। जो लोग जीवन के अंतिम क्षण तक रहने वाली चिंता से घिरे रहते हैं, काम क्रोध अभिमान को ही अपना बल मानकर अन्यायपूर्वक अर्थ संग्रह में लगे रहते हैं, ऐसे लोग अनेक प्रकार से भ्रमित, दुखी, कलेश में पड़ी लंबी सांसें खींचने वाले, मोहजाल में अच्छी तरह ढके, कामोपभोग में अत्यंत आसक्त लोग अंत में अपवित्र नरकों में गिरते हैं। आत्मा का नाम ही देवी है। देवी उपासना का अर्थ है कि इस आत्मा को सब तरह से प्रकाशित, पवित्र और निर्मल करके परमेश्वर पार ब्रह्म के चरणों में, उसकी सेवा में, उसकी आराधना में अर्पित कर देना। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।